नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो, जो कि चैप्टर 1 को देखेंगे और चैप्टर 1 का नाम है बातचीत। तो बातचीत पाठ से ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और इस चैप्टर को आप देख लेते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर इस सेक्शन को जारी रखते हैं अभी से तो आपका 95+ नंबर को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह सब प्रश्न जो रहेगा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वह किस काल के रचनाकार थे। तो आधुनिक काल के रचनाकार थे, इसलिए आप याद रखिएगा 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा है, इसलिए 2 का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद था, इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो आपको बता दें दमयंती स्वयंवर जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह एकांकी है या कहानी है या यात्रा संवरण है या ललित निबंध है। आप लोगों को मालूम होगा तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिएगा। तो आपको बता दें बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वह ललित निबंध है, इसलिए 5 का राइट आंसर डी होगा। 6 नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग के या भारतेंदु युग के या द्विवेदु युग के। तो आप याद रखिएगा भारतेंदु युग के थे, इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो आप याद रखिएगा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है, इसलिए 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्मीयता। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, इसलिए 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 23 जून 1844 को। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संयुक्ता स्वयंवर रचना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि संयुक्ता स्वयंवर जो रचना है वह किनका है। तो श्रीनिवास दास जी का है, लेकिन बालकृष्ण भट्ट के पाठ में दिया है, तो आप गलत नहीं मार दीजिएगा। आप रखिएगा संयुक्ता स्वयंवर जो रचना है वह श्रीनिवास दास जी का याद रखिएगा, इसलिए 10 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो 2 हम सहेलियों की बातचीत में, इसलिए 11 का राइट आंसर ये होगा, 2 हम सहेलियों की बातचीत में। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद संवाद जो है वो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है, इसलिए 12 का राइट आंसर ये होगा। 13 नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। दोस्तों आपको बता दें बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का मानसिक पत्रिका निकाले थे, इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप का। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बातचीत किस विधा की रचना है। आलोचना है या निबंध है या शोध है या निबंध है। तो आप याद रखिएगा जो निबंध है, यानी कि बातचीत किस विधा की रचना है तो निबंध की है, इसलिए 14 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रविशंकर कुर्से ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फ्राइडे के, इसलिए 15 का राइट आंसर ये होगा, फ्राइडे के। 16 नंबर प्रश्न क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जयप्रकाश नारायण या नामवर सिंह या मोहन राकेश या बालकृष्ण भट्ट। तो आपको बता दें हम कि जयप्रकाश नारायण जो है ना वह किनका लेखक है। मान जयप्रकाश नारायण के जो पाठ है वह संपूर्ण क्रांति है और नामवर सिंह के पाठ प्रगति और समाज है। मोहन राकेश का पाठ का नाम जो है वह
मोहरा केस का पाठ का नाम जो है वह सिपाही की माँ है और बालकृष्ण भट्ट की पाठ का नाम है बातचीत। तो इसमें पूछा था बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। और साथ में इनका ये जन्म याद रखिएगा कि यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 में हुआ था, लेकिन 20 जुलाई 1914 में इनका मृत्यु हुआ था। आप इसको साथ में याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, यानी कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, इसलिए 17 का राइट आंसर ये होगा बातचीत की शैली। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे, इसलिए 18 का राइट आंसर सी होगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। दोस्तों आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, इसलिए 19 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे, इसलिए 20 का राइट आंसर सी होगा। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे, तो 1877 में किए थे, इसलिए 21 का राइट आंसर ये होगा 1877 में। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे, इसलिए 22 का यानी कि 22 का करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, 100 कौन मैला आंचल या गोदान या 100 आजान एक सूजन या अंतराल, तो आप याद रखिएगा 100 आजान एक सूजन है, इसलिए 23 का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है, इसलिए 24 का राइट आंसर बी होगा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, रविशन कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो 16 वर्ष तक, इसलिए 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 16 वर्ष तक। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा, तो बेन जॉनसन ने कहे थे, इसलिए 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा बेन जॉनसन ने। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, तो एडिसन का है, इसलिए 27 का राइट आंसर ए होगा एडिसन का। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो दो लोगों के बीच हो सकती है, इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है, तो आपको बता दें बातचीत से हल्का और स्वच्छ हो जाता है मन, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो आपको बता दें वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, इसलिए 30 का राइट आंसर भी होगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे, तो बातचीत के जरिए, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में आपको 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, जो कि इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, और मृत्यु जो पूछता है यानी बालकृष्ण भट्ट का अगर जन्म पूछेगा तो 23 जून 1844 और मृत्यु पूछेगा तो 20 जुलाई 1914, आप मार दीजिएगा। बस इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पूछता है, तो इतना ही आप पढ़िए। और आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, इससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो भी मिलेगा, PDF भी मिलेगा, और प्रश्न जो वायरल रहेगा उस सब मिलेगा। तो और आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वह 73-685-601 है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, और किस सब्जेक्ट का आपका वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके लिए बना देंगे।